नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। कल हमने जेएसएससी सीजीएल के मैथ्स में जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हमने स्टार्ट किए थे। कल हमने देखा एक सवाल, आज हमारा दूसरा सवाल है और देखिए विद इन 10 सेकेंड में ये सवाल सॉल्व आउट होने वाला है और सेम किस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया। देखिए कल जैसे हमने यूज़ किया था फॉर्मूला, सेम वही कंसेप्ट, बस पूछने का तरीका अलग। पहला सवाल हम लेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें मैं बहुत चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप तैयारी सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चीज़ें हार्ड या फिर इजी लगना तब होता है। और एक चीज़ ये याद रखिए, हार्ड सवाल कुछ नहीं होते। हार्ड सवाल तब बनता है जब आपके दो कंसेप्ट एक क्वेश्चन में यूज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको सर्कल का भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जा रहा और वहाँ पे ट्रिपलेट भी यूज़ करना पड़ जा रहा या फिर वहाँ ट्राइंगल का कुछ कंसेप्ट यूज़ करना पड़ रहा, तो वो हार्ड सवाल है। ये लेकिन ईजी सवाल है। अगर आपने कंसेप्ट पे काम किया तो कंसेप्ट क्लियर करने का काम करिए भाई। हार्ड सवाल के पीछे ना भागें। सबसे पहला ये देख लेते हैं, दूसरा सवाल जो आपसे पूछा गया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। भाई बोला क्या है, आ सेक्शन एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज कट आउट फ्रॉम अ सर्कल। यानी कि एक सर्कल है और सर्कल में जो है आपका 150 डिग्री का कट किया गया। 150 डिग्री क्या, ये पहले सर्कल का एंगल कितना होगा 360 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री, पूरा का पूरा कितना हो गया 360 डिग्री। हमें कट कितना करना है, 150 डिग्री का कट करना। तो भाई 150 डिग्री हम इसको ये मान ले रहे हैं, ये आपका 150 डिग्री है। ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर को क्या कर गया है, काटा गया है। ठीक है, काट करके हटा दिया गया है। और बोला क्या गया है कि एंड द एरिया ऑफ द कट आउट पोर्शन, यानी इसको जो आपने कट करके हटाया है इसका एरिया आपको दे दिया गया 25/2। और पिछले सवाल में यानी कल वाले सवाल जो आपके एग्जाम में ही आए हुए थे जेएसएससी सीजीएल में, यही आपका एरिया पूछा गया था। यहां पर आपको यह बोला गया कि ये एरिया जो कट किया गया है 150 डिग्री का, इसका एरिया 25/2 दे दिया गया। और आपसे पूछा गया है क्या कि व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब ये पूरा सर्कल का एरिया क्या है। हिंदी में हम इसे समझा दिए बट फिर भी पढ़ेंगे। अब एक वृत्त से 150 डिग्री कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है। तो 150 डिग्री का कोण हम बना कर लेते हैं भाई, यानी ये पूरा का पूरा भाग आया, इसको हमने काट करके निकाल दिया। ठीक है, और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 25/2। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल, इतने पूरे एरिया का आपको क्षेत्रफल मालूम है 25/2। आपसे बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब देखिए हमने बड़े इजी सवाल है ये, हमें बड़े इजी से वे में हम इसे करेंगे भी। ठीक है, देखिए ये आपका वृत्त है और हमें पता है जब भी कोई कट किया जाता है कोई सेक्टर का, अगर हमें इसका एरिया निकालना होता, हमें इसका एरिया निकालना, हमें इसका एरिया दे भी दिया गया तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इसका क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये आपको दिया कितना गया है 25/2। आपको करना कुछ नहीं है, आपको निकालना क्या है, ये पूरे का पूरे वृत्त का सर्कल का एरिया निकालना। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर निकालना। यानी आपको पाई आर स्क्वायर निकालना है तो यहां से आप पाई आर स्क्वायर निकाल ले। यहां पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ 150, बस सिंपल सा सवाल था। अब देखिए इसको यहां पे मैंने सॉल्व आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा अभी भी तो ये सेक्टर का आपको एरिया दिया हुआ था और आपसे पूरा का पूरा एरिया पूछा गया था सर्कल का। तो यहां से इसका एरिया, हमें कोई भी सेक्टर का एरिया हमें निकालना होता तो हम क्या करते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसका एरिया आपको दिया हुआ था 25/2 और पाई आर स्क्वायर हमने रखने दिया, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया सर्कल का एरिया बताना। यानी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है भाई। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो पूरा का पूरा सर्कल में थीटा कितना है 360 है, तो यहाँ पे थीटा में 360 पुट कर दीजिए, यहाँ पे थीटा में 360 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कट गया तो क्या आया, एरिया पूरा सर्कल का पाई आर स्क्वायर आया। तो बस इसको अपने सॉल्व आउट कट्टम कुटीम करें और यहाँ से पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालें। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही एरिया ऑफ सर्कल हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से, देखिए मैं क्या करूंगा, इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं। मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया भाई, उसका लिंक भी दे दूंगा या फिर चले जाए चैनल में खोज ले, मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। पहले तो नंबर सिस्टम अच्छा से स्ट्रांग कर लीजिए, एडवांस सेक्शन में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री अच्छा कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये वाला और ट्रेन, ये वाला पार्ट अच्छा कर लेना आपको। ये 3 सेक्शन जो है बहुत
अच्छे से 3 सेक्शन, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और आपको एडवांस वाला सेक्शन। ठीक है, एडवांस में आपको ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है, अलजेब्रा भी है और ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन भी है। लेकिन अब सुनिए, देखिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये जो सर्कल का जो कंसेप्ट आता है हम उसको पूरा रेडी कर देंगे, उसको समझा देंगे वीडियो के फॉर्म में भी, और उसका नोट्स भी टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। ठीक है, और उसके एक एक एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करते चलेंगे कंसेप्चुअल वाइज में, तो चीजें आपको आसान लगेगी। ऑल द बेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।